जब आदम ने धरती पे कदम रखा, भारत में कदम रखा, तो कोई दूसरा इंसान नहीं था। तो भारत का मालिक कौन, स्वामित्व किसका, लैंडलॉर्ड कौन? तो आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती के मालिक हैं और हम उनकी औलाद। आदम वो हैं जिनसे पहले कोई इंसान नहीं। आदम ही की सब औलाद है। 140 करोड़ भारत में जो है सब आदम की औलाद है। पूरी दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन जो है सब आदम की औलाद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, जितने भी मानव हैं, आदमी हैं, सब आदम की औलाद है। ये बात आप भूल क्यों गए कि सबके पूर्वज आदम हैं। सबसे पुराने आदम हैं, सनातन आदम हैं। उनसे पहले तो मनुष्य था ही नहीं। तो जो पहला मनुष्य है, जो पहला मनु है, उसी से औलाद मनुष्य है। तो हम सब आदमी हैं कि नहीं? अब अगर कोई आदम की औलाद नहीं है तो आदमी नहीं है। तो सबके दादा एक हैं। सारे मुसलमानों के दादा आदम, सारे हिंदुओं के दादा, सारे ईसाइयों के, सारे सिखों के, सारे जैनियों के, बौद्धों के, आस्तिक हो या नास्तिक हो, यार औलाद तो आदम ही की है। औलाद अच्छी भी होती है, औलाद खराब भी होती है, पर होती तो औलाद ही है। तो आपस में मेल जोल से रहते क्यों नहीं? दादा एक है, फिर घृणा कैसी? मतभेद होता है जहां ज्ञान होता है, जहां तर्क संगत बातें होती हैं, जहां लॉजिकल थॉट्स होते हैं, जहां विचार हो, विमर्श होता है, मतभेद होता है, मगर घृणा कैसी? घृणा तो तुम अपने मलमूत्र से भी नहीं करते। करते हो? अपने पेशाब से घृणा करते हो? घृणा करोगे तो छुओगे भी नहीं, और छुओगे नहीं तो पाक भी नहीं होगे। हम नापाक मानते हैं मगर घृणा नहीं करते। ये व्यापार घृणा का कैसे शुरू हो गया मानव समाज में? ये बताओ, तुमको किसने बनाया? तुम्हारा रचयिता कौन है? तुम्हारी रचना किसने की है? रब ने। और हिंदुओं का रचयिता कौन है? अल्लाह। सिखों का अल्लाह। रचनाकार वो है। ये सब रचनाएं हैं। कैसे घृणा करोगे जब रचयिता से प्यार करोगे? लेकिन देखना ये है कि आज तुम आदम के साथ हो या नहीं हो। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जब अल्लाह ने बनाया तो जन्नत में रखा। उनकी बीवी को बनाया, उन्हें भी जन्नत में रखा। हज़रत हव्वा, अंग्रेजी में जिनको कहते हैं एव, एडम एंड एव, आदम एंड हव्वा, जन्नत में रखा। और बस अल्लाह ने यही कहा, ए आदम
जन्नत में तुम जो चाहो खाओ पियो, होल जन्नत इज फ्री फॉर यू, कुलू वशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो अच्छे से। बस एक झाड़ है, इसके करीब मत जाना, इसको खाना मत। इतनी बड़ी जन्नत और एक पेड़ माना, कौन नहीं मानेगा? कोई ये कहे पूरा राजस्थान तुम्हारा, फिर उदयपुर ना जाना, हम फौरन तैयार हो जाएंगे। यार जोधपुर मिल रहा है, जयपुर मिल रहा है, मकराना मिल रहा है, सब मिल रहा है, एक उदयपुर ना सही। और पेड़ तो उदयपुर से भी छोटा, ला तगरू हाज़िही शजरा, मना है ये। मगर आदम गए और खा लिया। किसी ने कहा बहुत बड़ा पाप किया। नादान, ये पाप है? आदम से खता हो गई, ये गलती है, ये ब्लंडर और मिस्टेक हो गया, आदम से नहीं खाना था। उन्होंने खाया क्या? वास्तविकता क्या है? अल्लाह जानता है कि जन्नत में औलाद पैदा नहीं होगी। न कल जन्नत में औलाद पैदा हुई है और न हम लोगों के जाने के बाद पैदा होगी। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो जो जन्नत नहीं है वहां तो पैदा होने दो। तो इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला ने सिर्फ दो आदमी के लिए नहीं बनाया, ओनली फॉर आदम एंड हव्वा। अल्लाह जानता है कि लाखों करोड़ों लोगों को, अनगिनत लोगों को जन्नत में रखना है। ये दुनिया, ये भौगोलिक, ये वायुमंडल कई गुना बड़ी से जन्नत है। अगर यहां रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरे करीब कदम पे रख दीजिए, आपका कदम फ्री हो जाएगा। स्टेज पर बैठ करके इशारे नहीं करते, इशारा कहीं और किया जाता है। बहुत समझदार हो आप लोग, इशारे समझते हो। तो जितने इंसान हैं आपस में सब इसलिए भाई भाई हैं कि सबका दादा एक है। अब बैकुंठ कितनी बड़ी, आप समझो कि कितने करोड़ों मर गए हैं जो जन्नत में जाएंगे और कितने जाने वाले। सिर्फ दो के लिए तो बनी नहीं। तो अल्लाह को जन्नत भरना है जन्नतियों से, और जन्नत में आदम के बच्चे होंगे नहीं, धरती पर जाएंगे तब बच्चे होंगे। तो आदम का जमीन पर आना जरूरी, औलाद होना जरूरी। बहाना क्या है जन्नत से निकालने का? मना कर दो। जब रब ने मना कर दिया तो मना हो गया, आदम करीब नहीं जाएंगे। खाना तो बड़ी बात, क्योंकि आदम नबी हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, खाएंगे नहीं। खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। अल्लाह देख रहा है, मासूमियत खाने नहीं देगी।
गलती करने नहीं देगी, नबूवत का मिजाज रोकेगा। तो अगर ये खाएंगे नहीं तो मैं बाहर करूंगा कैसे? खाना जरूरी, मना भी है, मगर खाना जरूरी। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि वो आम आदमी नहीं, नबी हैं, खलीफतुल्लाह आज़म हैं, मासूम हैं। तब अल्लाह ने अपने करम से ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि ये आदम गफलतन खा लें, मैं हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। और ये राजस्थान के तारीखी ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास रखने वाले लोगों, मैं चैलेंज करता हूं कि आदम की इस खाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आला औलाद कुर्बान, क्योंकि आदम ने अगर खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और जन्नत से जब आदम को परवरदिगार ने, रब ने हिकमतन धरती पर भेजा, तो जमीन तो बहुत बड़ी है। तब ये सिर्फ धरती थी, देश नहीं था, प्रदेश नहीं था। तब वायुमंडल था, तब पर्वत थे, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, जंगलिस्तान, बर्फिस्तान, सिर्फ ये जमीन थी। इस जमीन पर बाद में अमेरिका बना, यूरोप बना, अरब बना, बाद में एशिया बना। लेकिन जब आदम पहली बार धरती पर आए तो कोई देश नहीं था। लेकिन उनका कदम धरती के जिस हिस्से पर पड़ा, आज वही उपमहाद्वीप भारत है। क्यों ना मैं गर्व से कहूं, मेरा भारत महान है, बेमिसाल है भारत। कोई जवाब नहीं भारत का, क्योंकि पहली बार धरती पर जो नबी का कदम पड़ा और जिस धरती ने नबी के कदम को चूमा, वो उपमहाद्वीप भारत है, वो हिंदुस्तान है। आज हम जाना कि वो हिंदुस्तान, पहले तो वो जमीन, धरती थी। तो आदम के चरणों के प्रताप से मेरा देश महान है। अब समझ में आया कि वलियों को हिंदुस्तान क्यों पसंद है। कादरी चला आ रहा है, सोहरवर्दी चला आ रहा है, नक्शबंदी चला आ रहा है, और ख्वाजाओं का सुल्तान, ख्वाजा खाजगान, हिंद का सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज चले आ रहे हैं। एक बात बताओ, मैं तो यहाँ आया तो जिस घर में गया तो मालिक पहले ही से वो घर का मौजूद। तीन चार घर गया, सब में मालिक मौजूद। मैं कहीं का मालिक नहीं बना, मेहमान बन के रह गया। पर मैं ऐसे इलाके में चला जाऊं, ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई सत्ता है, ना कोई पब्लिक है। मैं अकेला जंगल में हूं और मैंने कुटिया बना लिया, तो उस कुटिया का मालिक कौन? वहां कोई दूसरा आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे। मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना आश्रम बनाने वाले बाद में जेल में चले जाते हैं। मैं नकली बाबा नहीं, मेरे लिए कुटिया ठीक है। तो उस कुटिया का मालिक मैं।
जानते हो, जहां कोई ना हो अगर वहां जा करके कब्जा कर लो तो मालिक आप ही हो। जब आदम ने धरती पे कदम रखा, भारत में कदम रखा, तो कोई दूसरा इंसान नहीं था। तो भारत का मालिक कौन? स्वामित्व किसका? लैंडलॉर्ड कौन? तो आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती के मालिक हैं और हम उनकी औलाद। तो हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पर हैं। भारत की महानता एक बात और देखो कि अल्लाह कितना मेहरबान। कौन अल्लाह? तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम। वो खुदा जो काबिले हमदो सना है, वर्ण योग्य है, जिसके शरण में शांति की प्राप्ति है, जो सारी जगत का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। जो विश्वव्यापी होता है वही निराकार होता है, जो निराकार होता है वही असीमित होता है, जो असीमित होता है वही अदृश्य होता है, जो अदृश्य होता है वही अनंत होता है, और जो अनंत होता है वही निराकार, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। इस सत्य को समझने के बाद आप देखें कि भारत पर वो कितना मेहरबान है। ये दुनिया को देखो, पूरे ग्लोबल को देखो, अमेरिका से लेके फिजी तक, अरब से लेकर यूरोप तक, अल्लाह ने मौसम को बांट दिया। किसी को बर्फिस्तान बना दिया यूरोप करके, किसी को जंगलिस्तान बना दिया अफ्रीका करके, किसी को रेगिस्तान बना दिया अरब करके। कहीं सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरसता, कहीं बरसता है। पूरी दुनिया में मौसम को अल्लाह ने बांट दिया और भारत को इकट्ठा दे दिया। हर मौसम भारत में। बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ, रेगिस्तान देखना है तो जलसे में आ जाओ। बहुत भयानक बारिश देखना है तो आसाम चले जाओ। चीरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो रेगिस्तान भारत में है, जंगलिस्तान भारत में है, बर्फिस्तान भारत में है। एकदम सब बराबर जमीन, यूपी से लेके हरियाणा से लेके पंजाब तक चले जाओ। पहाड़ी का सिलसिला है तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक चले जाओ, पहाड़ ही पहाड़ है। तो जो खुदा मौसम को बांट दिया लोगों में, उसने भारत में इकट्ठा दिया। ये आदम के चरणों का प्रताप है। मेरा भारत महान है। और सबसे बड़ी बात सुननी हो यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने धरती पर कदम रखा, भारत में कदम रखा, तो अकेले नहीं थे। हालांकि अकेले दिख रहे हैं। जब आदम ने भारत की धरती पर कदम रखा तो तन्हा नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फकीर अल्लाह नूर सा कादरी, नारे हैदरी।
तो नूरे मोहम्मदी पै करे आदम में, जिस धरती को मेराज अता किया उसका हिंदुस्तान है, वही हमारा भारत है, और इसी भारत का राजा हमारा ख्वाजा है। हमको आपस में मेल जोल प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। विचार विमर्श होता है, मतभेद होता है, मनभेद क्यों? पढ़े लिखे लोगों में तो अरे जजेस 5 जज बैठते हैं, उनमें ओपिनियन के डिफरेंसेस होते हैं। नूर आदम में आया, एक बात और, आदम अल्लाह के खलीफा, ये खलीफा समझ लो, ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का है। खलीफा खलफ से है, खलफ कहते हैं पीछे, बाद में, और उससे पहले वाले को सलफ कहते हैं। हुजूर के बाद हुजूर का खलफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा, हुजूर के बाद हुए ना हज़रत उमर खलीफा, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, सब हुजूर के बाद है, तो हुजूर के खलीफा हैं, खलफ है, पीछे है। अल्लाह के पीछा तो है ही नहीं। अल्लाह आगे से पाक है, पीछे से पाक है, ऊपर से पाक है, नीचे से पाक है, जहत से पाक है, सीमा से पाक है, सीमाओं से पाक है, लिमिट से पाक है, शक्ल से पाक है, अशकाल से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है। ना अल्लाह का आगा है, ना अल्लाह का पीछा है। तो जब अल्लाह का सलफ नहीं, अल्लाह का खलफ नहीं, तो अल्लाह का खलीफा कैसे? आदम को खलीफा कहा है कुरान ने, खलीफा कहा है कुरान ने, और अल्लाह खलफ से पाक है, ये ईमान कहता है। ईमान ये है कि अल्लाह खलफ से पाक है, कुरान ये है कि आदम खलीफा है। तो ना हम कुरान छोड़ेंगे ना ईमान छोड़ेंगे, हम ढूंढेंगे कि आदम अगर खलफ हैं तो सलफ कौन है? आदम अगर पीछे हैं तो आदम से पहले कौन है? हु इज बिफोर आदम एंड आफ्टर हिम आदम? कौन सलफ है आदम का, आदम से पहले, जिसके खलफ आदम है? अल्लाह तो खलफ से पाक है, अल्लाह सलफ से पाक है। तो कौन है जो सलफ है? तो हुजूर ने मसला हल कर दिया। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। तो नूर पहले है, आदम बाद में है। और सिर्फ नूर ही नहीं, हुजूर फरमाते हैं कुन तो नबियों व आदम व बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आदम वाज नॉट कंप्लीटेड, पूर्ण रचना नहीं हुई थी, मैं उससे पहले नबी। आई वॉज प्रोफेट बिफोर आदम, कुन तो नबियों, आई वॉज प्रोफेट, मैं नबी था। वह आदम बैनल माए व तीन, एंड आदम बिटवीन वाटर एंड सोयल, मिट्टी और पानी के दरमियान थे
कंप्लीट रचना नहीं हुई थी, मैं उससे पहले। तो हमारा नबी सलफ आदम खलफ मिल गया कि कौन आदम का सलफ है और आदम किसके खलफ हैं। तो मेरा रसूल सलफ, आदम उसके खलफ, तो खलीफतुर रसूल हुए। खलफुर रसूल, खलीफतुर रसूल। तो रसूल का खलीफा कहो, अल्लाह का खलीफा कैसे कह दिया? इसका मैं जवाब दूंगा दो कुरान की दो आयतों से। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, काफिरों की घात है, तजल्लियों की बरसात है, वल्लाह क्या बात है। 40 काफिर 80 आंखें टुकुर 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 दरवाजे को देख रही है, निकले तो मारो। अंदर हुजूर ने क्या कहा, ए अली, कुछ अमानतें मक्के वालों की मेरे पास हैं, इतना समय नहीं है कि मैं जाके सबको वापस कर दूं। अल्लाह का हुक्म हुआ है, रातों रात मुझे निकलना है। ये रातों रात वो भी मेरी समझ के बाहर है। जब अल्लाह रसूल को अपग्रेड करता है तो रातों रात मकान से मकान ले गया तो रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। अब मक्के से मदीना ले जाना हुआ तो रातों रात। वहां जिब्रील साथ में थे, यहां सिद्दीक़ अकबर साथ में है, रातों रात। तो ए अली, सुबह उठना, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। तो मैं चैन से सो गया। ऐसी चैन की नींद लाइफ में कभी नहीं। सोचो, हत्या के लिए 40 मक्के के गुंडे दरवाजे पर खड़े हैं मर्डर के लिए, हत्या करने के लिए, और अली चैन से सो गए। हथियार लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं, चैन से सो गए। अली के इत्मीनान की वजह बताओ। मानव स्वभाव और मानव चरित्र और मनोविज्ञान। हमें इतने टेंशन में तो नींद हराम हो जाए। 4 पुलिस वाले 12 बजे तुम्हारा दरवाजा खटखटाए, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। हालांकि ड्यूटी पर आए हैं, ये तो कत्ल करने के लिए है, हत्या करने के लिए आए हैं, और अली चैन से सो गए। और जिंदगी में ऐसी चैन की नींद कभी नहीं मिली। तो बात यह है कि बेचैन होने का कोई मामला ही नहीं था। अली जानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, कभी भी आ सकती है। नमाज में, घर में, खाते वक्त, पीते वक्त भी मौत आ सकती है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है, किसी हालत में। लिहाजा फिक्र रहती थी कि हर हालत अच्छी रहे। जब मौत किसी हालत में आ सकती है तो हर हालत अच्छी रहे, ताकि मौत अच्छी हालत में आए। अल्लाह के शेर को यह यकीन था कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस रात नबी ने कहा मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना, अली समझ गए
कि मैं कभी भी मर सकता था, लेकिन आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले लिया। सो जाओ, सुबह उठना जरूरी, अमानत बांटना जरूरी, फिर मदीने आना, पहुंचना जरूरी। तो मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले लिया। तो राजस्थान वालों, जिसकी जमानत नबी ले लें, जिसकी गारंटी नबी ले ले, वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले, वो वली होता है, वली। इधर रसूल पाक ने क्या किया? कंकरी हाथ में लिया, दरवाजा खोला, 20 काफिर इधर, 20 इधर, बीच में रास्ता बनाया था तलवार चलाने के लिए। हुजूर ने कंकरी फेंका, मक्के के उन गुल्लों के ऊपर कंकरी फेंका, वो अंधराए गए, चुंधियाई गए, अंधा हो गए, देखा ही नहीं कि नबी जा रहे हैं। हकीकत में नबी जा रहे हैं, वास्तव में नबी जा रहे हैं, मगर काफिरों को देखा ही नहीं पड़े। क्या समझे? मेरा नबी काफिरों को नहीं दिखता। अगर कोई गए, अब मिलाद करते तो नहीं दिखते, उर्स में नहीं दिखते, वो गरीब नवाज कहाँ नहीं दिखते, मदीने में नहीं दिखते, बगदाद में नहीं दिखते। झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। कंकरी किसने फेंकी? रसूलुल्लाह ने। हाथ किसका? नबी का। चुना किसने कंकरियों को? नबी ने। फेंका किसने? नबी ने। अगर कुरान क्या कहता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ये नबी, जो कंकरी आपने फेंकी है वह आपने नहीं फेंकी है, वलकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। फेंके रसूलुल्लाह, और कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो पहचानो क्या है रसूलुल्लाह। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कह रहा है फेंक रहा है अल्लाह। तो रसूलुल्लाह के फेंकने को कुरान ने अल्लाह का फेंकना कहा। वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। दूसरी आयत, जिसने रसूल की अताअत की, फक़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की अताअत की। अताअत करो रसूलुल्लाह की, अताअत बन जाए अल्लाह की, फिर रसूलुल्लाह हैं क्या? कितने करीब हैं, कितने हबीब हैं कि अताअत रसूलुल्लाह की। कुरान कह रहा है यही है अताअत अल्लाह की। मैं युतिउर रसूल, जिसने अताअत की रसूल की, फ़क़द अता अल्लाह, तहकीक की उसने अताअत की अल्लाह की। तो मोतीउर रसूल मोतीउल्लाह है, मोतीउर रसूल ही मोतीउल्लाह है। रसूल की अताअत करने वाला ही अल्लाह की अताअत करने वाला है। तो मोतीउर रसूल। तो जिस तवज्जो उलमाए किराम की, सादाते किराम की, बुद्धिजीवियों की तवज्जो कि जिस गायते कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को कुरान मोतीउल्लाह कह रहा है, उसी गायते कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुर रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। तो खलीफा समझना जरूरी है। खलीफा कि जब असल ना मिले तो खलीफा से काम चलाओ। अल्लाह तक जा नहीं सकते तो खलीफा नबी है।
वो असीमित है, हम सीमित हैं, कैसे जाने? वो अनंत है, हम अंत हैं, कैसे जाने? वो निराकार है, हम आकार हैं, कैसे जाने? वो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं, कैसे जाने? तो उसका खलीफा कौन? नबी। तो मैं योती वो रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ठीक है, अब रसूल का खलीफा कौन? पहले ये समझो कि ये खलीफा में क्वालिटी क्या होती है। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना असल है, उसके लिए वजू करना फर्ज है, वजू असल है। बगैर वजू के नमाज होती है? वजू बगैर पानी के होता है? नहीं ना, वजू जरूरी है, वजू ही नमाज में है। लेकिन जब पानी ना मिले तो वजू कैसे करोगे जब पानी नहीं है? दूर दूर तक पानी नहीं है, नमाज का वक्त आ गया, क्या करोगे? तयम्मुम। तयम्मुम किससे होता है? मिट्टी से। और ये धरती दो ही से है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। नमाज से बहाना मिलेगा नहीं, या तो पानी के करीब हो, नहीं तो जमीन के करीब हो। तो तयम्मुम वजू का खलीफा है, तुम्हें समझाने के लिए, ताकि खलीफा समझ में आ जाए। न जाने किसको किसको खलीफा कहने लगे हो। पानी नहीं है, वजू नहीं कर सकते, तो उसके पीछे क्या है? तयम्मुम। तयम्मुम खलीफा है। क्या मतलब? जितना काम वजू से होता था वो सारा काम तयम्मुम से होगा। ये खलीफा की शान है, ये खलीफा की ताकत है। तयम्मुम करके फजर पढ़ सकते हैं, जोहर पढ़ सकते हैं, असर मगरिब इशा पढ़ सकते हैं। वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, पानी ना मिले तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। वजू करके मस्जिद में जाते थे, तयम्मुम करके भी जा सकते हैं। वजू करके कुरान पढ़ते थे तो तयम्मुम करके भी पढ़ सकते हैं। यानी जितना फैजान वजू का है, वजू की न सूरत में उसका खलीफा जो तयम्मुम है, तयम्मुम से भी वो सारा काम होगा। तो नबी का खलीफा है वली। हर वली नबी का नायब है, हर वली नबी का खलीफा है। तो अब अगर नबी तक तेरी पहुंच नहीं है तो खलीफा वली है। भारत में नबी नहीं मगर वली तो है, खाटू में वली तो है, खलीफा तो है नबी का। अब मट्टी का चाहे जो रंग हो, तयम्मुम होगा। लाल मट्टी हो तो तयम्मुम होगा, हरी हो तो मटियाली हो तो रंग नहीं देखेंगे, रूप नहीं देखेंगे, मिट्टी है कि नहीं। तो हम रंग रूप नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे वली है कि नहीं। तो नबी से अगर खुदा मिला है तो वली से भी मिलेगा, नबी से अगर कुरान मिला है तो वली से भी मिलेगा, नबी से शरीयत मिली है तो वली से भी मिलेगी, नबी से मार्फत मिली है तो वली से भी मिलेगा, क्योंकि हर वली नबी का खलीफा है। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, रसालत का दरवाजा बंद हुआ है, खिलाफत का दरवाजा चालू है, विलायत का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? सहाबे किराम को देखना है कि सहाबे किराम नबी के साथ क्या करते थे।
आँख झुका के बैठते थे, अदब से बैठते थे, सांस रोक के बैठते थे, एहतराम से बैठते थे, डिसिप्लिन से बैठते थे, जोश से नहीं होश से बैठते थे, दीवानगी से नहीं होशियारी से बैठते थे और ध्यान नबी के कौल पर रखते थे। अब हमारे सामने नबी तो नहीं है, हमारा मुर्शिद है। अब हमारे सामने हमारा मुर्शिद है तो हमें मुर्शिद के सामने वैसे ही बैठना है। सिद्दीक अकबर जैसा नबी के सामने बैठते थे, फारूक आजम नबी के सामने बैठते थे, उस्मान गनी नबी के साथ बैठते थे, मौला अली नबी के साथ कैसे थे, ऐसे ही हम अपने मुर्शिद के साथ होंगे ताकि पता चल जाए कि अगर नबी नहीं तो वली मिल गया, असल नहीं तो खलीफा मिल गया, मदीने का फैज अजमेर में मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, फकीर अल्लाह नूर सा कादरी, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप एक बात बताओ, ये इस्लाम मक्के में आया, मदीने में मुकम्मल हो गया, भारत में कैसे आ गया? इंडोनेशिया में कैसे पहुंच गया? कोई नबी नहीं गया, इस्लाम चला गया। मलेशिया में इस्लाम चला गया, पंजाब में इस्लाम चला गया। नबी तो आया नहीं भारत में। तो भारत के मुसलमान को मुसलमान बनाने में वली का हाथ है। ये जो कृषि है ना, खेती, आप लोग किसान हो, अच्छी तरह जानते हो यार कि खेती के लिए 3 बात ज़रूरी है। कृषि के लिए 3 बात ज़रूरी है। खेती बाड़ी के लिए, फसल उगाने के लिए 3 बात ज़रूरी है। एक तो बीज अच्छा हो, मरा हुआ ना हो, सड़ा ना हो, बीज अच्छा हो। दूसरा, मट्टी ठीक हो, मिट्टी सही हो, और वातावरण अनुकूल हो, मौसम सुटेबल हो, तब जाके मट्टी बदल जाएगी, खेती बदल जाएगी। आसाम में चाय की पत्ती को राजस्थान में अगर आप वो बकरी भी नहीं खाएगी। पंजाब का बासमती बिहार में जाके बोओगे, मोटा मोटा होके निकलेगा। मट्टी अलग है, आबो हवा अलग है, जलवायु अलग है। बनारस का लंगड़ा आम राजस्थान में बोओगे सूख जाएगा। ज्वार बाजरा यहां बो, चावल नहीं। ये कौन फैसला करता है चावल कहाँ होगा, गेहूं कहाँ होगा, बाजरा कहाँ होगा, मकई कहाँ होगा? कौन फैसला कर? गन्ना कहाँ होगा? ये देखना पड़ता है जमीन कैसी है और आबो हवा कैसी है, जलवायु अनुकूल है कि नहीं। तो मेरे नबी ने जब ये देखा कि ये इराक है, इराक, यहां के लोग भरोसे वाले नहीं हैं, शक्ति के आगे झुक जाते हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। ताकत के आगे झुक जाते हैं। हमने देखा ना, इमाम हुसैन को दावत दिया और जब आ गए तो दरवाजा बंद कर लिया जब जान को खतरा हुआ। ऐसे बुज़दिलों, डरपोकों, बेवफाओं,
धोखेबाजों, फरेबियों को खुदा तक ले जाने के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी बीज भंडार से, सरकारी मदनी बीज भंडार से जो बीज भेजा गया उसे गौसे आजम कहते हैं। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, सूर्य नमस्कार खुद सूरज करे, वो गौसे आजम कि डूबता हुआ सूरज पैगाम देता हुआ जाए, वो गौसे आजम जो अपने मुरीदों से कहे ला तखफ, ए मेरे मुरीदों डरो मत। लेकिन जब रसूल के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पख्तूनिस्तान, वजीरिस्तान, पत्थरिस्तान, पहाड़िस्तान, कट्टर दिमाग लोग, पथरीले दिमाग के लोग सामने आए। बंबई में एक पठान मिला मुझे, काबुल से आया हुआ था। मैंने उससे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले सैयद साहब 2 बच्चे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के हैं। मैंने कहा ये मेरी समझ के बाहर ही है, 2 अम्मा के हैं, 2 तेरे हैं। कहा 2 लड़के हैं जो बंदूक चला के शिकार कर लेते हैं, वो मेरे बेटे हैं, अभी 2 बंदूक उठा नहीं पाते, वो अपनी अम्मा के। जिसकी खोपड़ी ये हो, गोली मारे तो बेटा है, गोली ना मारे तो अम्मा का है। ऐसे पत्थर दिमाग लोगों को खुदा तक ले जाने के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो सरकारी मदनी बीज भंडार से नक्शबंद का बीज भेजा गया। कड़क दिमाग, कड़क सिलसिला, पत्थर दिमाग, पत्थर वाला उसूल, अटल सिलसिले आलिया नक्शबंदिया। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने भारत आया, प्यारा भारत, प्यारा हिंदुस्तान, नबी की नजर में जब आया, अरे ये तो प्रेम की धरती है, मोहब्बत की आबादी है, कण कण में भक्ति है, मीत है, प्रीत है, संगीत है। यहां कौन सा बीज भेजा जाए? संगीत का तो ये आलम है कि शादी ब्याह में तो लोग पागल हो जाते हैं, समझ में आता है, करना तो उसमें भी नहीं चाहिए, ढोल बजाना है, ये करना वो करना, बच जाए तो बढ़िया है। लेकिन ये समझ में आता है यार ये एक्साइटेड है, दूल्हा बना है, दुल्हन बनी है, एक्साइटमेंट है, जोश है, जज्बा है। अबे मरने में भी मैंने देखा, मैं किचौचा में बैठा हुआ था, मेरे दरवाजे के सामने से एक बॉडी लेकर जा रहे थे लोग, तो आगे एक हांडी थी, उसमें कुछ धुआं निकल रहा था। एक लड़का उसके आगे एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर टन 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 टन। मैंने कहा यार मैयत में भी म्यूजिक। पूजा करने का मूड होता है कि चलो भक्ति करते हैं, अपनी पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है। पूजा बाद में टन टन संगीत पहले। ऐसे देश में कौन सा बीज भेजा जाए जिसकी आबो हवा में मीत है, प्रीत है, गीत है, संगीत है? तो सरकारी मदनी बीज भंडार से जिस बीज को भारत भेजा गया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। तो हमको मुसलमान बनाया है गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया है गरीब नवाज ने,
इस्लाम फैलाया है कुतुबुल अख्ताब ने, इस्लाम फैलाया है बाबा फरीद गंजे शकर ने, इस्लाम फैलाया है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने, इस्लाम फैलाया है मखदूम साबिर कलियरी ने, इस्लाम फैलाया है कुतुबुल मदार ने, इस्लाम फैलाया है आईने हिंद ने, इस्लाम फैलाया है चिरागे दहलवी ने, इस्लाम फैलाया है बंदा नवाज गेसू दराज ने, इस्लाम फैलाया है वलियों ने, इस्लाम फैलाया है औलिया अल्लाह ने, इस्लाम फैलाया है आरिफों ने, इस्लाम फैलाया है फकीरों ने, इस्लाम फैलाया है दरवेशों ने। तो हमारा इस्लाम किसी ठेकेदार की ठेकेदारी नहीं, गरीब नवाज की जिम्मेदारी है। नाराए रिसालत, हुजूर मिल्लत। तवज्जो चाहूंगा और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैलाया है वलियों ने, फैलाया है औलिया अल्लाह ने, लेकिन जब इस इस्लाम पर खतरा आया, चुनौतियां आई, डिस्टर्ब किया गया, गुंबद खजरा पर हमला, अजमत मुस्तफ़ा पर हमला, रूहानियत पर हमला, तरीक़त पर हमला, शरीयत पर हमला, इस्लाम पर हमला, कुरान पर हमला पड़ता गया, तो हिंदुस्तान की धरती पर जैसे ही इस फितने ने अंग्रेजों के जमाने में कदम रखा, तो बचाने के लिए फजल हक खैराबादी, बचाने के लिए अब्दुल कादिर बदायूनी, मौलाना मुनव्वरुद्दीन, मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, इस्माइल देहलवी के फितने से हमें बचाया। लेकिन मेरे दोस्त, एक एक फितना आता रहा, लोग उसे बेनकाब करते रहे। खर्जियत का फितना आया, मौला अली ने गाजर मूली की तरह काट दिया। यजीदियत का फितना आया, हुसैन आजम ने बढ़कर मोर्चा ले लिया। मामूनियत का फितना आया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने सामना किया। दीन इलाही का फितना आया, मुजद्दिद अल-फैसानी ने आगे बढ़कर मोर्चा लिया। एक एक फितना आता रहा, उलमाए रब्बानीन हमें बचाते रहे। लेकिन हमारे दौर में जब सारा फितना इकट्ठा हो गया, चौतरफा हमला, एक दिन की बात नहीं, चौतरफा अहले सुन्नत व जमात पे हमला शुरू हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों पागलों से तशबीह दी जाने लगी। अजमत मुस्तफा पर उंगली उड़ गई। ब्रिटिश साम्राज्य के चक्कर में पड़ करके कुछ बिके हुए मौलवियों ने गुंबद खजरा पे हमला शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो गया, या अल्लाह क्या किया जाए। चिश्तियों ने आवाज दी, गरीब नवाज बचा लो मेरी नस्ल को, ये बदअकीदगी का तूफान आ रहा है। कादरी चीख पड़ा, या गौसे आजम अलमदद। शफी ने आवाज बुलंद की, मखदूम समनानी करम कीजिए। नक्शबंदियों ने साथ की सरकार नक्शे बंद मेहरबानी कीजिए। हमारे बच्चों का क्या हाल होगा जब ये रसूल से गद्दारी करेंगे, तौहीन रसूल करेंगे, अपमान करेंगे, नबी की तौहीन करेंगे, नबी की इंसल्ट करेंगे, नबी को घटिया कहेंगे, बड़ा भाई समझेंगे, मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहेंगे। तो मेरा क्या होगा? मेरे अकीदे पर, मेरे ईमान पर हमला हो रहा है। हर बुरी अपने मुर्शिद की तरफ देखता रहा। सरकार मदद कीजिए। रहमत इलाही ने करम फरमाया, ए मेरे बंदो मत घबराओ, इस बदअकीदगी के तूफान को रोकने के लिए मैं तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूं। ये अहमद रजा अकेला इन तमाम दरियाओं से, तूफानों से, लहरों से टकराकर अहले सुन्नत की कश्ती को बचाएगा।
तो अगर मुसलमान बनाने में गरीब नवाज का करम है तो बचाने में आला हजरत की मेहरबानी है। तो ऐ सुन्नियों, ना हम इस्लाम फैलाने वाले को छोड़ेंगे, इसलिए कि अगर गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया ना होता तो आला हजरत ने बचाया क्या होता। बनाया है गरीब नवाज ने, बनाया है कुतुबुल अख्ताब ने, बनाया है मदार आजम ने, बनाया है कुतुब आजम ने, बनाया है मखदूम आजम ने, मगर ये बने हुए को बचाया है मेरे इमाम ने, बचाया है आला हजरत ने, बचाया है इमाम अहले सुन्नत ने, बचाया है मुजद्दिद मिल्लत ने। तो याद रखना, बचता वही है जो हो। बनाया है गरीब नवाज ने, बचाया है आला हजरत ने। न हम बनाने वाले को छोड़ेंगे, न बचाने वाले को छोड़ेंगे। एहसान है कि उन्होंने इस्लाम फैलाया, एहसान है कि इन्होंने सुन्नियत को बचाया, और खलीफा का जो फ़र्ज़ है वो दोनों ने निभाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बकिया मज़मून कल फतेहपुर में फतह का झंडा गाड़ा जाएगा।